गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग देखते हैं फाइनल अकाउंट। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट में समझा सकूं। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ये फाइनल अकाउंट क्या होता है? फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमने जनरल एंट्रीज की है उसके हमने लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, लेजर का जो भी बैलेंस आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस से हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक, तो इसके फाइनल अकाउंट के हम लोग तीन पार्ट देख रहे हैं। कौन कौन से पार्ट देखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे और बैलेंस शीट में क्या करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में एक छोटा सा एक अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के नाम में ही है ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है? बिजनेस। ठीक, तो मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएंगे, बैलेंस शीट में भी जाएंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या लेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग रिलेटेड टू फैक्ट्री, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, तो मैन्युफैक्चरिंग में होने वाले जितने भी खर्चे हैं, जितने भी खर्चे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उस समय जो भी खर्चे लगेंगे, जो भी इनकम आएगी, वो सारी की सारी कहा जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम, जो डायरेक्टली होती है, जो डायरेक्टली होती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आ रहा है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे? अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं मटेरियल ला रहा हूं कहीं और से। मैं क्या कर रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट में, क्या करता हूं मैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड आइटम लेता हूं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं गुजरात की कोई कंपनी है, वहां से मैंने मटेरियल लिया, तो मैंने डायरेक्ट ले लिया। तो डायरेक्ट वहां से जो मटेरियल लिया, मटेरियल को लाना भी पड़ेगा, मटेरियल को लाने का खर्चा, पूरा का पूरा जो मटेरियल का खर्चा है, और पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उस मटेरियल को बनाने तक का खर्चा, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने तक का खर्चा, स्टार्टिंग टू एंड। ठीक, मतलब रॉ मटेरियल जब होता है वहां से फिनिश गुड्स बनने तक का जो खर्चा होता है वो कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? फैक्ट्री का रेंट आ सकता है। ठीक, यहाँ पे क्या आ सकता है? पावर, लाइट, गैस, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में भी लगती है, फैक्ट्री में मैनेजर भी होते हैं, बट वो फिर बाद में फैक्ट्री मैनेजर के नाम से शो करता है। ठीक, तो फैक्ट्री में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वाटर, हीटर, बहुत कुछ लगता है फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, मटेरियल लाते तो कैरेज इनवर्ड ये भी लगता है, कैरेज, ऑक्ट्राई ड्यूटी, फ्रेट, ये सारे के सारे लगते हैं। तो ये हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट इनकम में यहाँ पर ज्यादा इनकम नहीं होती, दो तीन ही इनकम होती है, एक ही इनकम होती है, वो है कौन सी? वैसे तो एक ही इनकम है, सेल। ठीक, जो हम लोग डायरेक्टली करते हैं, जो सेल। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल भी आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल भी आएगा। और यहाँ पे क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर और क्या हो सकता है? अब मेरा मटेरियल, जैसा मैं मान के चलो मटेरियल मुझे ट्रांसपोर्ट करते समय क्या हो गया, गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय होगी, वो एक हो सकता है। और गोडाउन में आग लग जाने की वजह से भी, आग भी लग जाती है, तो वो भी एक एक्सपेंसेस, तो वो बात की बात है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेली बेसिस के ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बट कौन से? रिलेटेड टू फैक्ट्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। उसका अपोजिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट expenses and indirect income। तो यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे एंड इनडायरेक्ट इनकम लेंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसा? ठीक, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर रहे हैं तो ये क्या होता है? ये रिलेटेड टू ऑफिस होता है। ठीक, जैसे कोई फैक्ट्री होती है उसका एक ऑफिस होता है, तो ऑफिस का बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फैक्ट्री का बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों को एक साथ भी हम लोग बना सकते हैं। यहां मुझे मिलता है, जब इसका पूरा कैलकुलेशन करते तो यहां मुझे मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, यहां मुझे मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहां जब इसका पूरा कैलकुलेशन होगा तो यहां मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट, यहां मुझे मिलेगा
नेट प्रॉफिट, यहाँ मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट। फिर ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है, ठीक। तो बैलेंस शीट के पहले ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ज्यादा कुछ ये नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में एक ही रखना है, पूरी की पूरी ट्रांसफर एंट्री होती है, उसमें पूरे ट्रांसफर एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो एंट्री होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो हम लोग डेली बेस पर करेंगे, जैसे पेन, ऑफिस में क्या क्या लगता है, ऑफिस में पेन लगता है, एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ता, ठीक। फैक्ट्री में क्या रहेंगे, वर्कर रहेंगे, तो वर्कर को वेजेस देना पड़ेगा, तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पर क्या रहेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय रहेंगे, एम्प्लॉय को क्या देना पड़ेगा, ऑफिस में एम्प्लॉय होते हैं तो एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ता है, मैनेजर है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सैलरी है, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ऑफिस में पानी लगता है, ठीक। ऑफिस में जो कोई भी खर्चा ऑफिस में होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऑफिस में जो इनकम होंगी, लाइक एक हमारे को इनकम होगी, मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, उसका मुझे इंटरेस्ट मिला, तो वो मेरी क्या हो गई, इनडायरेक्ट इनकम। मैंने डायरेक्टली कमाया कि नहीं, वो इनडायरेक्टली हो गई, ठीक। और इन दोनों का अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। फिर ये नेट प्रॉफिट मैं ट्रांसफर करूंगा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में मेरे पास दो साइड है, ठीक। यहाँ पर भी दो दो साइड होती है, ठीक। ट्रेडिंग अकाउंट में एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। यहाँ पर भी एक डेबिट साइड और यहाँ पर एक क्रेडिट साइड, ठीक। लेफ्ट साइड में डेबिट साइड, राइट साइड में क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं बोल सकते। बैलेंस शीट में मेरे पास दो होते हैं, एक होता है लायबिलिटी साइड जो कि होती है क्रेडिट साइड, ये एक होती है लायबिलिटी साइड, एंड एक होती है असेट साइड। एक होती है लायबिलिटी साइड, एक होती है असेट साइड। लायबिलिटी साइड को हम लोग क्रेडिट साइड बोलते हैं और असेट साइड को हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं, और असेट साइड को हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं, ठीक। अब ये क्या होता है, जब यहां से नेट प्रॉफिट निकल गया, नेट प्रॉफिट जाएगा कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। फिर सारी ट्रांसफर एंट्री करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस देखेंगे कि क्रेडिट बैलेंस है क्या डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड में जाएगा, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड मतलब एसेट साइड में जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अब जब हम लोग बैलेंस शीट पे आते हैं तो बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है। ये एक स्टेटमेंट है जो कि शो करता है साल भर में हमारे कितने उतार चढ़ाव हुए बिजनेस में, बिजनेस में क्या क्या उतार चढ़ाव हुआ है जो कि शो करेगा। मतलब पूरा बिजनेस हमारे को समझना है किसी का बिजनेस, तो उसकी बैलेंस शीट देख के हम लोग बता सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी लायबिलिटी है, इसके पास कितनी असेट है, ठीक। तो लायबिलिटी और असेट साइड में क्या होता है, लायबिलिटी साइड में मेरे पास जितनी भी लायबिलिटीज है, मतलब किसके पास से मैंने उधारी लिया, मेरे पास कितने शेयर होल्डर्स है, ठीक। शेयर्स कितने इशू किए गए हैं, मार्केट में कितने शेयर्स है, ठीक। किसके पास से किसको कितना पैसा देना है, ठीक। ये सारा का सारा कहाँ शो होगा, लायबिलिटी साइड में, ठीक। और असेट साइड में किसके पास से कितना पैसा लेना है, ठीक। और कितनी असेट है मेरे पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग, जो कुछ भी है असेट साइड में मुझे दिखेगा, और किससे कितना पैसा लेना है, एडवांस किसी को दिया होगा तो सारा का सारा असेट साइड में दिखेगा। अब लायबिलिटी साइड में भी दो होते हैं। लायबिलिटी साइड में दो होती है, दो टाइप की लायबिलिटी होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और एक होती है लॉन्ग टर्म। अब उसको लायबिलिटी को दूसरा नाम है डेप्ट के नाम से भी बोलते हैं। तो दो डेप्ट होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म डेप्ट एंड लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी साइड में देखो, लायबिलिटी साइड में मेरे पास तीन होते हैं वैसे तो। एक होता है शेयर होल्डर फंड, वैसे तो दो ही होते हैं, शेयर होल्डर फंड, और सेकेंड होता है डेप्ट। शेयर होल्डर फंड को हम लोग इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं और डेप्ट को हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड मतलब इंटरनल लायबिलिटी, कंपनी के अंदर का पैसा। डेप्ट बोले तो एक्सटर्नल लायबिलिटी, कंपनी के बाहर का पैसा, ठीक। अब डेप्ट में भी दो होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म एंड एक होता है लॉन्ग टर्म। एक होता है शॉर्ट टर्म डेप्ट एंड एक होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट। डेप्ट में भी दो होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म डेप्ट एंड एक होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट।
आते हैं एसेट साइड में। अब शॉर्ट टर्म डेप्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट बोले तो जो साल भर के ऊपर का पैसा किसी को देना बाकी है, तो साल भर के ऊपर मतलब डिवेंचर हो गया, डिवेंचर को पैसा देना बाकी होता है तो साल 2 साल लगते हैं, बैंक लोन साल 2 साल लगते हैं चुकाने के लिए। शॉर्ट टर्म डेप्ट जैसे क्रेडिटर्स, मैंने किसी के पास से उधारी में परचेज किया है, ये शॉर्ट टर्म डेप्ट में आ जाएगा। टैक्स पेमेंट करना है तो ये शॉर्ट टर्म डेप्ट में आ जाएगा। ठीक, देन उसके बाद में असेट साइड। अब असेट साइड में भी मेरे पास दो असेट्स होती है, एक होती है फिक्स्ड असेट एंड एक होती है करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स एंड एक होती है करंट असेट। एक होती है फिक्स्ड असेट्स एंड एक होती है करंट असेट्स। अब फिक्स्ड असेट्स में क्या होता है, फिक्स्ड असेट्स मतलब मेरे पास जो असेट्स है, ये मेरा जो पूरा बोर्ड है ये मेरी क्या है, फिक्स्ड असेट्स है। एक साल के लिए नहीं है, ये जब तक चलेगी मैं इसको चलाऊंगा। ठीक, ये मेरी फिक्स्ड असेट है। ठीक, मेरे पास जो भी टेबल कुर्सी है, मेरे पास जो भी डेस्क एंड बेंचेस है, ये मेरी क्या है, फिक्स्ड असेट्स है। ये बिल्डिंग मेरी फिक्स्ड असेट्स है। ठीक, मशीनरी, अगर मेरे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मशीनरी जितने भी पावर यूनिट होंगे ये मेरे क्या होंगे, फिक्स्ड असेट्स होंगी। ठीक, जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास होती है। और करंट असेट्स ये शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, जैसे कि डेटर्स। ठीक, मैंने किसी को मटेरियल बेचा है उधारी में तो वो मेरा क्या बन गया, डेटर्स। उससे मेरे को पैसे लेना है, उसके पास से मुझे पैसे लेना है। मैंने किसी को एडवांस में सैलरी पेड कर दिया, मतलब उसको मैंने ज्यादा की सैलरी दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम उसको मैं दूंगा क्या, नहीं दूंगा, तो वो भी मेरी क्या हो गई, एक प्रकार से असेट्स हो गई शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। जो भी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए पैसा आएगा, पैसा आना बाकी है, वो मेरी क्या होगी, करंट असेट। करंट असेट्स, किसी के पास से पैसा लेना है, कैश, बैंक, ये मेरी क्या है, करंट असेट्स है। कैश, बैंक, ये मेरी क्या है, करंट असेट्स। ठीक, तो हमने आज क्या देखे हैं, फाइनल अकाउंट, जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी। उसमें मैंने बताया, मैंने आपको क्या क्या बताया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों के बारे में आपको समझ गया होगा, आई होप। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट ये रिलेटेड है फैक्ट्री से, जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड है ऑफिस से, जहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम होगी। बैलेंस शीट ये रिलेटेड है लायबिलिटी एंड असेट साइड से, और ये पूरी बिजनेस की एक क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। ठीक, एक पीस ऑफ पेपर होता है जो स्टेटमेंट को, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक, तो इसके थ्रू हम लोग पूरे बिजनेस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ बैलेंस शीट देख के, सिर्फ बैलेंस शीट देख के हम बता सकते हैं कि कितना इसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट में चल रहा है, कितना लॉस में चल रहा है। ठीक, कितना इसके पास इनकम है और कितनी इसके पास असेट्स है और कितनी लायबिलिटी है, ये सारा का सारा हम लोग बैलेंस शीट से देखें। तो क्लास, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। मोर वीडियो देखने के लिए आई बटन पे आप क्लिक कीजिए, इसके पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास।